हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आईपी कैमरेज से और एचडी कैमरेज, एनालॉग कैमरे से लेकर रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए एनालॉग कैमरा इंपॉर्टेंट है, एचडी कैमरा इंपॉर्टेंट है या आईपी कैमरा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि भाई किस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा कैमरा लगाना है। अगर आप एक एंड यूजर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे ये आप इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली एचडी नॉर्मली एनालॉग कैमरेज तो आज की डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं। जो कि पहले एनालॉग कैमरेज आते थे जो आज की डेट में एचडी में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी हाई डेफिनेशन। और हाई डेफिनेशन जो कैमरेज होते हैं ये बेसिकली इट्स ए वर्क्स ऑन, ये वर्क करते हैं कोएक्सियल केबल पे या कह सकते हैं RG6 केबल पर। तो इसमें एक फैक्टर होता है कि आप डिस्टेंस फैक्टर होता है, प्राइस फैक्टर होता है, जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। डिस्टेंस इसमें नॉर्मली 200 मीटर्स तक आप RG6 केबल के थ्रू ले जा सकते हैं, या फिर आप 300 मीटर्स तक भी आप इसमें वीडियो बैलेंस को यूज करते हुए आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें पावर ड्रॉप हो जाती है कि भी आप अगर इतनी दूर तक लेके जाते हैं तो पावर आपको वहां पर लोकली देना पड़ेगा। अगर आपकी साइट इट्स ए स्मॉल साइट, अगर आपकी साइट छोटी साइट्स है और उसमें आपको ये कैमरेज लगाने हैं तो आपको, और बजट फैक्टर इज ए प्राइम कॉन्स्टेंट, जिसमें कि आपका बजट लो है और आप चाहते हैं कि भाई आपको कैमरेज का मतलब ओवरऑल आप कवर करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है एचडी कैमरेज के लिए जा सकते हैं। प्लस जो है अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, दैट मीन्स कि अगर आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस है, आपकी बहुत ही बड़ी प्रेमिसेस है या हॉस्पिटल है, तो या जो है मॉल्स हैं, तो उसमें आपको जो है आईपी कैमरेज के लिए आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि वो फैसिलिटीज, क्योंकि या फिर आप केवल एक एज ए सिंपल कैमरा यूज करना चाहते हैं तो दैट इज एचडी कैमरा को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आज एचडी कैमरेज में भी कुछ थोड़े से लेटेस्ट कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, और अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एचडी कैमरे में बेसिकली क्या है। एचडी कैमरे जो मार्केट में अवेलेबल हैं दैट इज 4K अप टू 8 MP रेजोल्यूशन तक अवेलेबल है, जहां तक इट्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो कि इसमें अवेलेबल है। इसमें आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें HD TVI, HD CVI और HD CVBS ये अवेलेबल हैं कैमरेज। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पोर्ट है जिसमें कि आप 12 वोल्ट DC कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक BNC कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक BNC कनेक्टर यूज किया जाता है एचडी कैमरेज के अंदर। एंड साथ में जो है ये एक बटन होता है, कुछ कैमरेज में अवेलेबल होता है, जिसमें कि जो आप अपने DVR, ये आपका जो भी DVR HD TVI है, CVI है, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज आती है आईपी कैमरेज के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज 30 मेगापिक्सल तक भी अब आईपी कैमरेज अवेलेबल हैं, और इससे हायर रेंज में भी अवेलेबल हैं। और कंटिन्यूसली इसमें इंप्रूवमेंट चल रहा है, कंटिन्यूसली इसमें अपग्रेडेशन चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आज जो कैमरा आपके पास 30 MP का आपको अवेलेबल है, वो उससे ऊपर भी कैमरेज आपको इन फ्यूचर मिलेंगे, यानी आप देर में भी कि आपको 100 MP तक भी कैमरा इन फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं, इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स चलते रहते हैं। दैट मीन्स कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर यूज होती हैं, यानी आपको जो है लेटेस्ट जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। इसके अंदर हम जो है होम ऑटोमेशन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि सपोज आपने अपने रेजिडेंस पे या घर पे या ऑफिस में आपने अगर उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फायर अलार्म से आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप उसमें स्मार्ट स्विचेस से, या आप किसी भी होम ऑटोमेशन अपने उससे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप आईपी कैमरेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी इज बेसिकली इन आईपी कैमरेज देयर इज ए एनहेंस्ड और सुपीरियर वीडियो क्वालिटी, मतलब मींस एज कंपेयर टू द एचडी और एनालॉग कैमरेज काफी अच्छा क्वालिटी अवेलेबल रहती है आईपी कैमरेज में। अगर आपको क्वालिटी मींस आपको क्लैरिटी और क्वालिटी चाहिए तो देन यू हैव टू गो फॉर द आईपी कैमरेज। कंप्रेशन टेक्निक्स, तो इसमें कंप्रेशन, लेटेस्ट कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है आईपी कैमरेज में, जो कि जैसे आप अगर आपने देखा होगा कि पहले H.264 अवेलेबल था, फिर H.264 प्लस टेक्निक्स आ गई। नाउ H.265 इज ए कॉमन टेक्निक एंड H.265 प्लस इज ऑल्सो अवेलेबल।
तो कंप्रेशन टेक्निक्स लेटेस्ट इसमें यूज की गई हैं। जैसे कि कभी भी आपको बेसिकली हम कैमरेज क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें एक एविडेंसेस जो भी हमारे इंसिडेंट्स होते हैं उनको एक रिकॉर्ड करना होता है विदाउट मिसिंग एनीथिंग, और वी हैव टू सेव और वी हैव टू रिकॉर्ड, और जैसे कि आपको फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो आप उनको यूज कर सकें। तो आईपी कैमरेज में क्या होता है कि इसमें रीजनेबल बैंडविड्थ यूज की जाती है फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिक्वायर्ड द लेस स्टोरेज एंड विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और क्वालिटी। तो दैट मीन्स कि किसी भी चीज का इसमें कंप्रोमाइज नहीं होता है, कि कोई भी आपका जो पिक्चर है वो एज इट इज आपको मिल जाती है और इसमें लूजिंग के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपको जैसे अभी S.265 प्लस आ रहा है, इन फ्यूचर यू मे गेट द अदर कंप्रेशंस ऑल्सो जो कि इससे भी बेहतर होंगे। प्लस इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि आईपी कैमरेज को स्मार्ट बनाते हैं। तो बेसिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर ए स्मार्ट सॉल्यूशन, अगर आपको एक स्मार्ट सॉल्यूशन यानी इंटेलिजेंट वीडियो सर्विलेंस सिस्टम आपको चाहिए, तो उसके अंदर ये है IVS सिस्टम में ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि जो हमने मेंशन किए हैं, एज एनालिटिक्स फीचर्स है, स्ट्रीमिंग है, ट्रिप वायर है, इंट्रूजन है, अबंडन है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, पीपल काउंटिंग है, तो हीट मैपिंग, ऑडियो एक्सेप्शन डिटेक्शन। तो ये सारी फीचर्स हैं जो कि आईपी कैमरेज में के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले बात करें हम एज एनालिटिक्स फीचर्स की, तो ये इसमें आप कोई सिंगल कैमरा भी आप लगा सकते हैं कि भी एक सिंगल कैमरा इवन दो कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग, मतलब नो नीड टू हैव द डीवीआर। आपको अगर डीवीआर की भी जरूरत नहीं है, आप केवल एक सिंगल कैमरे से आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर से भी आप उसको देख सकते हैं। स्मार्ट वेब सर्वर का यूज किया जाता है। ANPR मींस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, जैसे कि आपने ट्रैफिक पुलिस वगैरह को देखा होगा, वो यूज करते हैं इस तरह के कैमरे का, कि कहीं पर भी कोई जैसे ही कोई स्पीड मेजरमेंट भी कैमरे के थ्रू दे कैन मेजर द स्पीड, और उसको मेजर करके ऑटोमेटिकली दे आर सेट द लिमिट, और उसके बाद अगर उससे ऊपर लिमिट आपकी होती है तो ऑटोमेटिकली दे विल कैप्चर द नंबर प्लेट एंड टेक ए टेक्स्ट एंड ऑटोमेटिकली सेंड टू द सर्विलेंस सेंटर, और वो आपको भेज दिया जाता है चालान। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। पीपल काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मींस किसी भी मॉल में कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने लोग अंदर बाहर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली प्लस कर सकता है कि कितने भी प्लस हो रहे हैं, कितने भी ऐड हो रहे हैं, कितने भी नहीं जा रहे हैं। और अबंडन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दैट मीन्स कि कितने उसमें ऑब्जेक्ट्स डिटेक्शन या फिर मिसिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की भी आपने किसी भी स्टोर में या किसी भी अपने सेंटर में अगर आपने जो कैमरेज वहां पर लगाए हैं और उसमें आपने उस एरिया को स्कैन कर दिया, तो दैट मीन्स कि अगर किसी कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज है तो उस एरिया में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को उसको पिक करता है तो ऑटोमेटिकली इट विल इन्फॉर्म द सर्विलेंस सेंटर। तो दैट मीन्स कि ये एक स्मार्ट फंक्शंस आपको देता है। हीट मैपिंग फंक्शन इज अवेलेबल। हीट मैपिंग का मतलब है कि जैसे किसी एरिया में अगर पर्टिकुलर जैसे इन द मॉल्स या इन्हें स्टोर्स या इन्हें जो ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं उनमें आप अगर देखेंगे तो किस एरिया में लोग पब्लिक जो है की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है या कम है, तो वो उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एनालिटिक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो उसको यूज कर सकते हैं एनालिटिक्स पर्पस के लिए। उसको हीट मैपिंग फंक्शन बोलते हैं। तो उससे वो एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करने के लिए हमें ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी एक एरिया में लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो दैट मीन्स कि आपको उस प्रोडक्ट को उसकी क्वांटिटी को ज्यादा ऑर्डर करना है। तो इस तरीके से किसी में कम है तो दैट मीन्स कि यू हैव टू लॉन्च ए स्कीम्स फॉर दैट। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट इज ऑडियो एक्सेप्शंस। तो ऑडियो एक्सेप्शंस डिटेक्शन मीन्स कि अगर कोई भी एबनॉर्मल साउंड कहीं पर भी कोई एक डिफरेंट साउंड पर्टिकुलर एक स्ट्रेंथ से ऊपर डीबी से ऊपर अगर आती है तो फिर उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको सर्विलेंस उसको इन्फॉर्म कर देगा। साथ में है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में मतलब मीन्स आईपी कैमरेज में आप माइक एंड स्पीकर्स दोनों यूज कर सकते हैं कि इसमें आप उसके थ्रू टू वे कम्युनिकेशन दोनों तरफ बातचीत भी कर सकते हैं। एंड मोशन डिटेक्शन भी अवेलेबल होता है कि अगर वहां पे कोई मूवमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपको इन्फॉर्म कर देगा विद नोटिफिकेशन। और साथ में स्मार्ट ट्रैकिंग फीचर भी अवेलेबल है। अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं तो स्मार्ट ट्रैकिंग मींस कोई भी अगर मूवमेंट होती है आपके नियर और डियर वंस की, अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैमरा उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। मींस कैमरे का मूवमेंट भी उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो ये केवल आईपी कैमरेज में ही पॉसिबल है। अगर इस तरह के कोई भी स्मार्ट फंक्शंस आपको चाहिए तो फिर आपको यू हैव टू गो फॉर द आईपी कैमरा। साथ में इनपुट आउटपुट सपोर्ट अवेलेबल रहता है कि दैट मीन्स यू कैन कनेक्ट द अलार्म। उसमें आईपी कैमरेज में मीन्स आप अलार्म कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट द माइक ऑल्सो, एक्सटर्नल माइक ऑल्सो,
और जहां तक स्केलेबिलिटी का सवाल है कि मीन्स अगर आपके पास एक कैमरा लगा हुआ है सपोज, और आपको बाद में रिक्वायरमेंट मल्टीपल कैमरेज की हो जाती है, तो आप ये भी आप आईपी कैमरेज में मीन्स आपको बार बार केबल डालने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेज तक आपका एक कैमरा लगा हुआ है, वहां से आगे आपको अगर 8 कैमरेज लगाने हैं तो आप वहां पर एक स्विच लगा सकते हैं और स्विच के बाद वहां पे 8 कैमरेज आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं, 8 या 16 जो भी आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। प्लस नेक्स्ट जो पॉइंट है इट्स ए ट्रांसमिशन सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ये फुल्ली 100% सिक्योर्ड है। दैट मीन्स कि आईपी पर मीन्स आपको यूजर नेम, पासवर्ड एंड आईपी एड्रेस, तो आईपी ही रिक्वायर्ड होता है। कभी भी आप किसी भी एनवीआर या किसी भी में भी कैमरे को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें मस्ट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अनवांटेड यानी कोई भी अगर चाहे उसको तो उसको ऐड नहीं कर सकता अपने उसमें, या फिर बीच में भी केबल ब्रेक वगैरह करके भी आप पॉसिबल नहीं है कि उसमें कि कोई अपने उसमें उसको ऐड कर ले। तो दैट मीन्स कि इट्स ए 100% सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। तो एक इवन ऑन ए सिंगल केबल, एक सिंगल केबल पे आपको कंट्रोल सिग्नल्स भी जाता है, आपको मूवमेंट भी जाता है, आपको ऑडियो भी जाता है, आपके स्पीकर्स की वॉइस भी आती है। तो दैट मीन्स कि एक ही कैट 6 केबल इज ए कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द फंक्शंस, जो भी सारे फंक्शंस होते हैं इनको आप एक ही केबल पे यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्यूचर स्कोप्स ऑफ एनहेंसमेंट की मीन्स आपको अगर फ्यूचर में आपको एक्सपेंडेबिलिटी चाहिए, मीन्स आपको अगर लगता है कि भी आपका फ्यूचर में आपको स्टोर्स को अपने एक्सपैंड करना है या वो करना है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये केवल आईपी के अंदर ही पॉसिबल हैं। एचडी के अंदर एक लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको एक लिमिटेड आपका स्कोप है, आपको ज्यादा इसमें एनालिटिक्स कोई फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली जो एचडी कैमरा है वो दैट विल बी मच मोर चीपर उसके। और अगर स्मॉल साइट है तब आप वहां पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आईपी की इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ हैविंग द टेक्निकल नॉलेज, आपको आईपी के इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। बट एचडी कैमरेज के लिए आपको उसकी मतलब वेरी लेस टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो एचडी कैमरेज आप कोई भी पर्सन, आपका जो कोई भी टेक्नीशियन नॉर्मली एचडी कैमरेज को कर लेता है, बट आईपी के लिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट इज मस्ट। तो इस तरीके से, और अगर आपकी दो प्रेमिसेस हैं, सपोज एक देयर इज अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उस केस में आप दोनों तरफ जो है वहां पे मीडिया कन्वर्टर लगा के और थ्रू ए ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो आप आईपी कैमरेज आप दोनों तरफ लगा सकते हैं और उनको ऑन ए सिंगल साइड आप किसी भी साइड में सारे कैमरेज को देख भी सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर बिगर साइट्स हैं, बिगर फैक्ट्रीज हैं या फिर कोई मॉल्स हैं, तो वहां पर आपको आईपी कैमरे के लिए ही जाना चाहिए। और अगर आपकी साइट स्मॉल साइट्स हैं, जैसे जहां पे 4, 8, 16 कैमरे लगभग रिक्वायरमेंट है और ज्यादा बड़ी लोकेशन नहीं है, तो फिर आप जो है एचडी कैमरेज के लिए जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बजट फैक्टर आपका कम रहता है एचडी कैमरेज में, और आईपी कैमरेज में डेफिनेटली इट्स मोर। बट इन फ्यूचर अगर आप देखा जाए तो फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा है आईपी कैमरेज के अंदर। जो भी लेटेस्ट चीजें आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो चीजें आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सारे आईपी के अंदर ही इंटीग्रेट पॉसिबल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और या कोई भी अपना वीडियो अपना देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।